तो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अब लगातार देख रहे कि इस चैनल से जीके जीएस का सवाल दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस जैसे एग्जामों के लिए, या वो तमाम परीक्षाओं जो बिहार में आयोजित की जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इस चैनल पर PYQs यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्नों को संग्रह कर उसका फुल डिस्कशन किया जाता है। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी न करते हुए सीधी बात, नो बकवास पे सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल करने से पहले आपको बता दें कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होने वाला है। सबसे पहला सवाल आपको यही कहा था कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। इसको लिखने का काम किए थे बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम का जो उल्लेख है ये मुंडकोपनिषद में मिलता है। मुंडकोपनिषद में मिलता है। साथ में ये जो वंदे मातरम जो है मुंडकोपनिषद में इसको मिलता है, उल्लेख मिलता है। साथ में वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का ही पुस्तक का नाम है, उसी से वंदे मातरम लिया गया है और वंदे मातरम का जिक्र मुंडकोपनिषद में लिया गया है। उसके बाद पहली बार राष्ट्रीय गीत 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी करते हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम का उल्लेख मुंडकोपनिषद में मिलता है। वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिखा गया है। साथ में वंदे मातरम पहली बार 1896 के कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी करते हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। तो इतना इस सवाल एक था, लेकिन देख लीजिए इसे डिस्कशन 5-6 सवाल निकल गया। चलिए हम लोग सेकंड नंबर सवाल देख लेते हैं। सेकंड नंबर सवाल कहता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा था। तब महात्मा गांधी का जन्म जो होता है वो 2 अक्टूबर 1869 को होता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी का मृत्यु 31 जनवरी 1948 को होता है। 31 जनवरी 1948 को। जिस दिन गांधी जी का जन्म होता है उस दिन हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि गांधी जी हिंसा वाले व्यक्ति नहीं थे। वो अहिंसा कर जो भी आंदोलन करते थे वो अहिंसा किया हुआ करते थे, और अहिंसा जो है वो सत्याग्रह के रास्ते पे चलता था, मतलब कि सत्य के रास्ते पे चलता था। महात्मा गांधी कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। ये अपने आप को सबसे बड़ा हथियार सत्याग्रह को अपनाए थे, जो कि अहिंसा उनका मुख्य रूप उद्देश्य था। तो गांधी जी के जन्म दिवस को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम है राजघाट। उस समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट है। साथ में महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए थे। ठीक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। आजाद हिंद फौज का गठन। साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा अधिवेशन करते हैं। चलिए हम लोग तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल बोलता है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। कौन सा है? शक संवत है। और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चिन्ह। तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। उसके बाद राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वृक्ष है। तो इतना चीज आपको ये रखना है। सबसे ज्यादा जो है बाघ का। उसके बाद फिर चौथा नंबर सवाल क्या कहता है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है। तो राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है। कितना है? 52 सेकंड है। और राष्ट्रगान को किसने लिखा था? तो राष्ट्रगान को लिखने के काम किए थे रविंद्रनाथ
टैगोर, टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही सबसे पहले राष्ट्रगान को लिखा और बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, उसको भी लिखने का काम कौन किए? रविंद्रनाथ टैगोर किए। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, गुरुदेव का उपाधि कौन दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि एम गांधी यानी महात्मा गांधी दिए थे। और राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाने में 52 सेकंड लगता है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला के भी रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इनको गुरुदेव का उपाधि महात्मा गांधी दिए और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। चलिए हम लोग 5वां नंबर सवाल देख लेते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या कहता है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने किया? तो रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकेरल किया था। कौन किया था? रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकेरल किया था। 6ठा नंबर सवाल क्या कहता है? 6ठा नंबर सवाल कहता है कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का जो संबंध है वो शरीर के हृदय अंग से है। साथ में हृदय हमारा 4 कोष्ठीय होता है। कहने का मतलब हमारा हृदय में 4 चेंबर होता है। साथ में पेस मेकर एक मशीन होता है जो कृत्रिम रूप से हृदय को धड़काने का काम करता है, दिल को धड़काने का काम करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति के दिल धड़कना बंद हो जाता है तो उसको डॉक्टर चीड़ फाड़ करके एक पेस मेकर मशीन लगाता है और पेस मेकर मशीन जो है वो कृत्रिम रूप से यानी उस मशीन की मदद से दिल जो है धड़कना शुरू हो जाता है। तब पेस मेकर का संबंध दिल से है यानी हृदय से है, हार्ट से है। हमारा हृदय में 4 चेंबर पाया जाता है। पेस मेकर जो है कृत्रिम रूप से दिल की धड़कन को धड़काता है और 1 मिनट में 72 बार दिल की धड़कन को धड़कता है। साथ में इसका एक और यहाँ पे सवाल बन जाता है कि हृदय का ब्लड जो है वो पूरे शरीर में फैलाने का काम कौन करता है? तो हृदय जो है ये ब्लड पंपिंग सिस्टम है, ब्लड पंपिंग सिस्टम यानी ब्लड को पंप करते रहता है। साथ में हृदय जो है ये शुद्ध रक्त कौन होता है? तो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है धमनी और अशुद्ध रक्त को शरीर से लेकर हृदय तक पहुंचाने का काम करता है सीरा। तो हमारे शरीर में 2 प्रकार की नसें पाई जाती हैं, एक का नाम है धमनी और एक का नाम है सीरा। सीरा जो है शरीर के अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाता है और धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में पंप करने का काम करता है। चलिए 7वां नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। 7वां नंबर सवाल कहता है कि मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर को पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसी को कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं और ये ब्रेन में उपस्थित होता है यानी मस्तिष्क में उपस्थित होता है। साथ में पीयूष ग्रंथि का जो आकार है ये मटर के दाने का आकार का जैसा होता है, ठीक है। और ये जो है बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करता है जिसमें प्रोलैक्टिन, सिरिलैक्सिन हार्मोन को, ये जैसे इसमें दूध का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला ग्रंथि हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन का भी स्राव यही करता है। विकासशील शरीर बनाने वाले हार्मोन का भी रिलीज यही करता है। साथ में सुपर मास्टर ग्लैंड कौन सा है? सुपर मास्टर ग्लैंड मतलब कि मास्टर ग्रंथि के भी ऊपर कौन सबसे बड़ा ग्रंथि है? तो उसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस नाम है, वो मास्टर ग्रंथि के भी बाप है जिसका नाम है सुपर मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस मार पीटी दुख दर्द प्यार मोहब्बत भूख यही सब करवाता है। कौन? हाइपोथैलेमस। आपको भूख लग रहा है तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया, आपको प्यास लग रहा है हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया, आप कुछ गलती कर दिए दुख दर्द इमोशन ये सब हाइपोथैलेमस काम करवाता है। इसीलिए इसको अगर एक्टिव ना करना है, इसको बंद करके रखना है तो लहसुन प्याज कम खाना शुरू कर दे। इसीलिए सन्यासी लोग प्याज लहसुन कम खाते हैं जिनसे उनका हाइपोथैलेमस एक्टिव ना हो। इससे ज्यादा गुस्सा दर्द प्यार मोहब्बत सब ये करवाता है। 8वां नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। 8वां नंबर सवाल कहता है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है हीरा। वैसे तो ग्रेफाइट भी है कार्बन का एक रूप, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया, फुलरीन
फुलरीन जो है ये फुटबॉल के आकार का होता है। किसके आकार का? फुटबॉल के आकार का। तो कार्बन के सर्वाधिक शुद्ध रूप में आता है हीरा, और हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42 अपवर्तनांक होता है। किसका? हीरा का। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका? हीरा का। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन है? हीरा है। हीरा कार्बन का वैसे तो बहुत सारा अपरूप है, जैसे में हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है। फुलरीन का आकार किसके जैसा होता है? फुटबॉल के आकार का होता है। ये रेलवे एनटीपीसी का एकदम प्रीवियस ईयर का ही सवाल बनता है, ये हमेशा पूछता है। चलिए हम लोग 9वां नंबर सवाल देख लेते हैं। 9वां नंबर सवाल क्या कहता है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे जो होता है, एक्सरे का आविष्कार किया रोंटजन। कौन किया? रोंटजन। एक होता है गामा किरण। गामा किरण की जो भेदन क्षमता जो है ये सबसे अधिक होता है, और गामा किरण जो है ये सबसे हानिकारक किरण होता है, हानिकारक किरण। तो मानव शरीर के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक किरण कौन सा है? गामा किरण है। गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक है, ये किसी भी चीज को एक बार में छेद कर सकता है। और एक्सरे किरण का खोज किया कौन? रोंटजन किया था। चलिए हम लोग 11 नंबर सवाल देख लेते हैं। 11 नंबर सवाल कहता है क्या कि 10वां नंबर सवाल क्या कहता है कि किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया? तो देखिए पाषाण काल के 4 भाग था। पहला था पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल, और उसके बाद था ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल में ही तांबा का खोज किया गया था। तो पूछेगा कि तांबा का खोज किस काल में किया गया था? तांबा का खोज ताम्र पाषाण काल में किया गया। लेकिन मान लीजिए कि ये ऑप्शन में ना है, तो फिर देगा कि तांबे का खोज पाषाण काल में किया गया। किस काल में किया गया? पाषाण काल में किया गया। और सबसे पहले मानव जो है तांबा का धातु का प्रयोग किया था। और सबसे पहले मानव के द्वारा किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो वो था कुत्ता। तो मानव के द्वारा किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया? कुत्ता। और किस धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव किया? तो वो था तांबा। तांबा का रासायनिक सूत्र Cu है। चलिए 11 नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। 11 नंबर सवाल कहता है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखता है? यानी अंतरिक्ष यात्री जब ऊपर से हमारा धरती को देखेगा, अर्थ को देखेगा, तो उसको अर्थ कैसा देगा? तब ब्लैक दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। और अर्थ जो है एक ब्लू प्लेनेट है। अर्थ कैसा प्लेनेट है? ब्लू प्लेनेट है। अर्थ जो है ग्रहों की श्रेणी में 3रा नंबर पर आता है। पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी की होने की वजह से पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। और रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो रेड प्लेनेट मार्स को कहा जाता है। और चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो वेनस यानी शुक्र को कहा जाता है। चलिए 12 नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। 12 नंबर सवाल कहता है कि दूरबीन का आविष्कार कौन किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो किया। कौन किया? गैलीलियो किया था दूरबीन का आविष्कार। इसको दूर स्थित वस्तुओं को बड़ा रूप से देखने के लिए किया जाता है दूरबीन का प्रयोग। 13 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि का क्या नाम है? अभी बताए थे कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम है राजघाट। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटते हैं? तो 1915 में लौटते हैं। 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी किसे कहते हैं? कि जब कोई वस्तु दूर चल गया है देश विदेश और फिर जब आता है तो उसे कहते हैं कि प्रवासी आया है। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, इसलिए हम लोग 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया, और अहमदाबाद और खेड़ा जो आंदोलन था वो 1918 में किया गया था। चलिए हम लोग 14 नंबर सवाल देख लेते हैं। 14 नंबर सवाल कहता है कि भारत में पहली बार रेल कहां से कहां तक चलाया गया? तो भारत में पहली बार रेल बंबई से थाने के बीच में चला था, और उस ट्रेन का नाम था डक्कन क्वीन। उस ट्रेन का क्या नाम था? डक्कन क्वीन नाम था। और भारत में पहली बार
ट्रेन जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चला था मुंबई से थाने के बीच में, इसीलिए। और रेल का जनक जो है डलहौजी को माना जाता है। रेल का जनक किसे माना जाता है? डलहौजी को माना जाता है। और रेल जो है सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चला था बंबई से थाने के बीच में, जिसका नाम था डक्कन क्वीन। 15 नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत में पहली बार मेट्रो सेवा का आरंभ कब किया गया? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा का आरंभ कोलकाता में किया गया। और कोलकाता में बहुत सारे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जैसे मैं बताए थे कि 1896 का रहीमतुल्लाह सियानी अध्यक्षता किए थे, जिसमें पहली बार वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। और कोलकाता में मेट्रो सेवा की शुरुआत जो है 1984 ईस्वी में किया गया। तो भारत में पहली बार मेट्रो सेवा कब शुरुआत हुई? 1984 में। और भारत में पहली बार रेल की शुरुआत 1853 में। पहली बार विद्युत ट्रेन की शुरुआत 1925 में किया गया था। चलिए हम लोग 16 नंबर सवाल देख लेते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए, वही है जो अभी बताएं कि भारत में रेल का आरंभ कब किया गया था? 16 अप्रैल 1853 को किया गया था। और रेल का जनक किस वायसराय को बोला जाता है? तो डलहौजी को माना जाता है रेल का जनक। किसे? डलहौजी को। चलिए 17 नंबर सवाल देख लेते हैं। 17 नंबर सवाल कहता है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन सा था? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, जो कि 1984 में चढ़े थे। और 1984 में ही भारत में मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत किया गया कोलकाता से। उसके बाद प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राकेश शर्मा था। और प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला थी। चलिए हम लोग 18 नंबर सवाल देख लेते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, जो कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश की ये मुख्यमंत्री बनती है। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो है वो बनती है सरोजिनी नायडू। कौन नायडू? सरोजिनी नायडू। ये गवर्नर बनती है, ये भी उत्तर प्रदेश के ही सबसे पहले गवर्नर बनती है। चलिए हम लोग 19वां नंबर सवाल को देख लेते हैं। 19वां नंबर सवाल इंपॉर्टेंट उतना नहीं रखता है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। उस समय हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा हुआ करते थे। हरियाणा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 20वां नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 20वां नंबर सवाल क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? यानी यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। साथ में यूएनओ का भारत अध्यक्ष कब बना? तो यूएनओ का भारत अध्यक्ष 1945 में ही बन जाता है। ये अंतरराष्ट्रीय लेवल की संस्था है जो 2 या 1 से अनेक देशों के बीच में समझौता कराने का काम करता है। कौन? यूएनओ। तो आज को हम सीरीज को इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर करना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।